हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए एक्सेल की क्लास स्टार्टिंग से विद प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहा हूं। तो आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास के साथ जुड़िए। रोज़ मॉर्निंग सुबह 7 बजे क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। आप क्लास को देखिए और एक्सेल के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस PDF में जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से हम शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट। एक नया ब्लैंक वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं, यानी कि एक्सेल को किस प्रकार से ओपन किया जाता है, ये देखते हैं। चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं। क्या करना है एक्सेल को ओपन करने के लिए, सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक्सेल जहाँ भी है वहाँ पर उस पर क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करेंगे जैसे कि उसमें बताया हुआ था। जैसे कि मैं आपको PDF दिखाऊं, लिखा था गो टू द फाइल मेनू चूज न्यू। तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सेल खोल सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पर जाना है। जैसे उसमें लिखा है उस हिसाब से हम करते हैं। तो फाइल मेन्यू क्या होती है हमारी, ये होती है। ये फाइल मेन्यू आ गई। इसके अंदर हमें अपने सारे मोर ऑप्शन में जाएंगे। मोर ऑप्शन में जाने के बाद एक्सेल को सर्च करना है। ऊपर क्या लिखेंगे, एक्सेल, EXCEL। एक्सेल लिखते ही आ जाएगा हमारा एक्सेल। एक्सेल पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है एक्सेल के जो है लेआउट यहाँ पर सामने दिख रहा है और उसमें लिखा था क्लिक ऑन न्यू वर्कबुक। ये हमारा न्यू वर्कबुक है। कुछ और भी वर्कबुक हैं, फार्मूला वाले, पाइवट टेबल वाले, जो कि आगे देखेंगे। तो एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक खोलेंगे हम। बिल्कुल ब्लैंक है न्यू वर्कबुक हमने ओपन कर लिया दोस्तों। अब क्या देखना है कि इसी में क्या बताया गया था कि अब ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। कोई वर्कबुक हमारे पास है पहले से, उसको कैसे खोलना है। तो दो तरीके हैं कि या तो हमारी फाइल जो डेस्कटॉप या कहीं भी है वहाँ डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या दूसरा है फाइल मेन्यू में जाके ओपन में जाके और जो भी हमारी वर्कबुक पहले से है उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कहाँ, यहाँ ये जो है आप देख पा रहे हैं कि फाइल मेन्यू है। इसमें क्या करना है, ओपन में जाना है। ओपन में जाके पहले से कोई वर्कबुक हमारे पास ये इतनी सारी पड़ी हुई है, जो भी ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे हम, डबल क्लिक कर देंगे। जैसे वर्कबुक 1 ओपन किया मैंने, नहीं खुला क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। फिर से मैं ओपन में जाऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ डेटा फॉर CCTV करके है मेरे पास एक वर्कबुक। अगर इसमें है तो जैसे ये खुल गया, देखिए दोस्तों इसमें डेटा है। तो दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया, पहले एक नया वर्कबुक खोलना है, यानी कि एक्सेल खोलना बताया। दूसरा एग्जिस्टिंग फाइल, यानी पहले से जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसको कैसे ओपन करते हैं वो बताया मैंने। अब तीसरा इसी के अंदर टॉपिक था तो नेविगेटिंग द स्प्रेडशीट, यानी क्लिक इन द सेल यू वांट टू मूव और या यूज द डायगोनल एरो क्यू टू मूव। यानी नेविगेट कैसे करेंगे एक्सेल, एक एक्सेल सीट जो है हमारे पास। मैं ये पहले वाला बंद करके नए वाले पे आ जाता हूँ। नेविगेट का मतलब ये था कि अगर आप एक्सेल सीट में किसी अदर अभी ए पे हैं और आप चाहते हैं कि मैं के पे आ जाऊँ, तो के पे आने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट के यहाँ पर आके क्लिक कर दें, यहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ नेविगेट करने का था कि वही था, एक क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा कीबोर्ड पर हमारे 4 बटन दिए होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से या अप डाउन लेफ्ट राइट करके आप जिस भी कॉलम में जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। के पा आना था, के पा आ गए। तो यही चीज़ इसके अंदर बताया गया था दोस्तों थ्योरी के अंदर कि कैसे नेविगेट कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, यानी मूव कर सकते हैं आप एक सेल से दूसरे सेल में। तीसरा आता है कि सेलेक्टिंग सेल, यानी सेलेक्ट सेल बाय द क्लिकिंग इट व्हेन माउस और मूविंग इट विद द एरो की। Select multiple contiguous cells by clicking the first cell you want in the selected range and dragging the mouse to last in the range। ठीक है दोस्तों, पहला जो पॉइंट ये कहता है कि किस तरीके से सेल जो है, पहले पॉइंट में यही है कि आप किस तरीके से किसी सेल पर क्लिक कर सकते हैं। दो तरीका, एक माउस से कर सकते हैं इस तरीके से जहाँ जाना है आपको, और दूसरा है कि एरो कीज का इस्तेमाल करके किसी भी सेल में मूव कर सकते हैं, नीचे अप डाउन कहीं भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या था दोस्तों, तीसरा ये था पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में सेलेक्ट मल्टीपल कंटीन्यूअस सेल बाय क्लिकिंग द फर्स्ट सेल यू वांट इन द सिलेक्टेड रेंज। यानी कि दो तरीके से कर सकते हैं, रेंज एंड ड्रैगिंग द माउस टू लास्ट सेल। यानी कि दो तरीके से, मतलब सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक तो होते हैं यहाँ पर जैसे एरो की है, माउस से ड्रैग करके जहाँ जो भी जितने सेल चाहिए
आप ड्रैग करके उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जहाँ तक चाहिए आपने वो सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है कि आप ए पर हैं और कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ लास्ट और उस पर आ गया कंट्रोल शिफ्ट और 1 बाय 1 पूरा रो करना है, पूरा कॉलम करना है। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट या अप डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर एक और ऑप्शन है कि टू सिलेक्ट मल्टीपल नॉन कंटिन्यूअस सेल ऑन द सेम वर्कबुक एंड और डिफरेंट वर्कशीट तो प्रेस द कंट्रोल की विथ कंट्रोल की और की वाइल क्लिकिंग द ईच सेल। यानी कि ये कह रहा है कि सिलेक्ट मल्टीपल नॉन कॉन्टिन्यूअस, यानी एक साथ सेलेक्ट नहीं करना है सेल को, तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ए करना है मुझे, तो कह रहा है ए कीजिए, फिर उसके बाद माउस को क्लिक कीजिए दूसरे पर, फिर माउस को तीसरे पर, चौथे पर, जहाँ जहाँ जो सेल सेलेक्ट करना है उस पर आपको क्लिक करते जाना है, वो सेल कंट्रोल के साथ सेलेक्ट होता जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने क्या देखा, ये 3 चीज़ें देख ली। क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन कर सकते हैं, नेविगेट कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर हम सेल्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो सीखा हमने। अब आता है कि हमने जो भी सेल्स कर लिया, सेव अ वर्कबुक, अब हमने एक फाइल या जो भी है तैयार कर लिया, उसको सेव कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें कुछ भी लिखा, ए लिख लिया, उसके बाद आपने एस लिख लिया, फिर क्यू लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया, एक डेटा मान लीजिए आपने तैयार किया या डेटा तैयार कर लिया, ये डेटा हमारा है। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल का नाम क्या है, वर्कबुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। सेव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जाना है, दो तरीके हैं। एक फाइल में जाना है, सेव पर क्लिक करना है और सेलेक्ट पर क्लिक करते ही वो पूछेगा लोकेशन आपसे कहाँ करना है। तो मैंने क्या किया, दिस पीसी किया, डेस्कटॉप किया, और डेस्कटॉप पर अब क्या कह रहा है, जैसे कि आपने पीडीएफ में देखा था कि ये सारे आता है, डेस्कटॉप आएगा, अब आपसे नाम पूछेगा, नेविगेशन पे कहाँ करना था वो पूछा उसने, अब सेव एज करना है। तो नेविगेशन जो है अब यही पूछ रहा है, वर्कबुक 1 है, तो मैं चाहता हूँ इसका नाम रखना। तो मैंने क्या किया, OTP फाइल करके इसका नाम लिख लिया, अपने चैनल का नाम लिख लिया। वर्कबुक इसका सेव एज टाइप कैसा होगा, एक्सेल वर्कबुक के लिए होगा, और ये कहाँ जा रहा है, यूजर G2 वन ड्राइव डेस्कटॉप पर जा रहा है। ठीक है, तो आप जहाँ पर इसको सेव करना चाहे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ये डेस्कटॉप पर जाए, तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर दूंगा। अब क्या कर रहा है, वन ड्राइव पर्सनल और सीधा डेस्कटॉप पर जा रहा है। डेस्कटॉप पर कहाँ, बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी चला जाए। तो ये लोकेशन दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। अब मेरा ये फाइल सेव हो गया। अब इसका प्रूफ कैसे देख पाएंगे कि फाइल का नाम चेंज हो चुका है, OTP फाइल, और आगे एक्सेल का जो नाम है एन एक्सटेंशन इसका जो है हमेशा याद रखना .xls होता है। फाइल डॉट एक्सटेंशन जो होती है एक्सेल की वो होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर अब आता है कि हमने फाइल सेव करना सीख लिया। और एक चीज़ और है, दूसरा यहाँ पर सेव हैज एग्जिस्टिंग वर्कबुक फाइल पहले से जो है हमारे, उसका डुप्लीकेट फाइल सेव करना है, तो उस केस में फाइल और सेव हैज करते हैं। सेव हैज करेंगे और इसी फाइल का एक और मतलब डुप्लीकेट कहीं और चाहते हैं आप, तो आप क्या कीजिए, दिस पीसी या जो भी आपका फाइल का लोकेशन है जाइए। मैं कहता हूँ डाउनलोड में एक इसी फाइल का फोल्डर चाहिए, फाइल नेम और ये करके OTP और 1 करके आना चाहिए दोस्तों। तो मैंने क्या किया, 1 करके डाउनलोड में एक और नाम सेव कर लिया। तो ऐसा किया तो अब 1 वाला खुला हुआ है यहाँ पर। क्यों खुला है, क्योंकि मैंने सेव एज किया है। तो सेव एज करके इसके डुप्लीकेट फाइल सेव कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है फाइल एक सेव करना और सेव एज करना, दोनों में अंतर यही है। सेव करेंगे तो न्यू फाइल सेव होगी, सेव एज करेंगे तो उस फाइल का डुप्लीकेट फाइल सेव कर सकते हैं दोबारा से रीनेम करके भी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसी के अंदर कि रिमेंबर, सेव अर्लियर, सेव ऑफ्टन, नेवर एवर स्टोर द ओनली कॉपी ऑफ योर वर्क ऑन फ्लॉपी डिस्क। रिमेंबर, ये बात याद रखना है कि अगर स्टोर सिर्फ कॉपी में, उसमें फ्लॉपी डिस्क में करना चाहते हैं तो क्या सेव ही करना है बस, और सेव एज करने से। अब आता है यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या आ गया यहाँ पर, एंटरिंग डेटा इनटू द स्प्रेडशीट। अब किसी स्प्रेडशीट के अंदर आप डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, डेटा एंटर करना कोई बड़ी बात नहीं है, सर ये मुश्किल और या कुछ भी, ये एक्सेल है। अब आपको सपोज कीजिए मुझे इसमें 1 लिखा है, अगले में डेटा मैंने 2 डाला, नेक्स्ट में 3 डाला, और यहीं पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ
3 तक डाल के आप चाहते हैं कि मैं 50 तक गिनती डालना चाहते हैं, लेकिन आप लिखना नहीं चाहते, तो आप क्या कीजिए, ड्रैग कीजिए, 3 तक डाला है तो 3 तक सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही यहाँ पर एरो की पर क्या आएंगे ना, यहाँ पर जो स्क्वायर बना हुआ आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर एक प्लस बना हुआ आएगा, प्लस करके इसको ड्रैग कर देना है आपको। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, जितना ड्रैग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वहाँ ऑटोमेटिक काउंटिंग आ जाएगी उतनी। ये है एक्सेल में, यही हमें बेनिफिट देते हैं कि हमें बहुत से काम ईजिली तरीके से हम कर पाते हैं, जो कि वर्ड के कंपेयर में हमें बहुत बेस्ट जो है टाइम सेवर और काम करने का एंजॉयमेंट और काम करने में मज़ा और काम इजीली कर पाते हैं एक्सेल के अंदर, क्योंकि हमें एक्सेल में नंबरिंग डालनी पड़ती है। यहाँ पर नंबरिंग ड्रैग करके ले सकते हैं जितना चाहे उतना। फॉर्मूले भी अगर एक के फॉर्मूले को सभी सेल में लगाना है तो आप इसी तरीके से ड्रैग करके एक फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, सेम फॉर्मूला सभी सेल में लग जाएगा दोस्तों। तो इस पीडीएफ में क्या था, एंटरिंग द डेटा एंटरिंग करना मैंने आपको बताया कीबोर्ड के माध्यम से, और इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं। टूल बार मैंने समझा दिया था पहले ही कि ये सब कौन सी चीज़ों को क्या कहते हैं। फॉर्मेटिंग डेटा मतलब कि डिलीट करना होता है दोस्तों, और इसी के अंदर स्पेशल सेल। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें और आपको मैं क्या बताऊं, ऑटो ये सब तो नेक्स्ट क्लास में जो क्या कहते हैं हम अब 1 बाय 1 क्लासेस करेंगे, उसमें समझते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सेल शीट है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम क्लिप बोर्ड जो है इस फीचर के बारे में समझेंगे, और देखेंगे कि इसमें जो चीज़ें दी गई है उसका यूज़ कैसे किया जाता है, और इसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। और जबकि ये क्लिप बोर्ड वर्ड में भी हमें मिला था, और एक्सेल पावर पॉइंट में भी मिला था, और एक्सेल में मिल रहा है। जितने बार मिलेगा मैं आप सभी को उतने बार समझाऊंगा, ताकि एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया, आप जितने बार पूछेंगे दोस्तों उतने बार समझाऊंगा, उतने और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो एक्सेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लिपबोर्ड किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, और फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इन सब का यूज़ कैसे किया जाता है, कुछ स्पेशल फॉर्मूले, इन सबको धीरे धीरे 1 बाय 1 हम सीखते जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू ऑल फ्रेंड्स एंड कलीग। थैंक यू दोस्तों।